इस प्यार के सदके। ना पढ़ेगी ना ब्याही जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तेरा होगा क्या। अम्मा तुम मेरी शादी नहीं करवाओगी? फ्रिज में रखा रिश्ता, अभी निकाल के दूं? हैं? सदके I love you too. छोटा सा कुंबा है, लड़का डॉक्टर है। अच्छा, तुम इसे कल पार्लर ले जाओ। जब तक मैं रूम में हूँ हम बच्चे और हमारी माँ के अलावा कोई ना हो। चुप जाओ ना यार, रूम में जाओ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अरे छोटे साहब, छोटे साहब। मैं तो कहती हूँ उसको घर पे बिठा ले मुंशी जी। पढ़ाई में इसका बिल्कुल दीदा नहीं है। 4 पैसे बचाकर इसके जहेज में डाल देंगे। क्या हो गया सीमा? लड़की जात है, आज पढ़ेगी कल इसी के काम आएगा। कम से कम मैट्रिक तो कर ले। अरे मैं लिख के दे रही हूँ आपको, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं तो कहती हूँ हाथ पीले कराएं, जान छुड़ाएं। वो सबात भाभी कह रही थी कि इसके लिए एक रिश्ता है। हाँ तो आयन बिस्मिल्लाह। हाँ तो वही तो बता रही हूँ, रिश्ता है ना। तो लड़का डॉक्टर है। आप रे सीमा, डॉक्टर? इतना पढ़ा लिखा? तुमने बताया नहीं उन्हें कि हमारी बेटी को भी सब प्यार से डॉक्टर ही कहते हैं? कितनी बुरी बात है अब्बू। मजाक बना रहे ना मेरा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने भी 9 जमातें पास की हुई हैं। हाँ मैं तो भूल गया। और तो और तुम्हारी माँ को थोड़ी पता है 9 जमातें बहुत होती हैं। हम्म। खाना तो खत्म करो अपना। बस खा लिया मैंने। अरे खा चुकी ना। अच्छा मैं कह रही थी, वो सबात भाभी कह रही थी कि वो लोग ना रात को खाने के लिए आएंगे, तो इसको पार्लर ले जाकर इसका हुलिया दुरुस्त करवा दूं। मैं सोच रही थी कि कल घर के सारे काम निपटा के ना मैं आपके दफ्तर आ जाऊंगी, क्योंकि आपके दफ्तर के पास जो पार्लर है ना वो बहुत बड़ा पार्लर है। वहां इसको तैयार करवा दूंगी। लेकिन फिर मैं इसको रिक्शे में लेकर को तो घूम नहीं सकती, और टैक्सी का मेरे पास किराया नहीं है। तो मैं सोच रही थी कानों को भी आराम चाहिए होता है। ऑफिस आ जाऊंगी आपके। आ जाना। अल्लाह करे समझ आ जाऊं मैं डॉक्टर को। अरे आपा, पैसे पल्ले हो ना तो सारे ऐप छुप जाते हैं। एक से एक रिश्ते हैं मेरे पास। देखो बीबी, तुम्हारे एक से एक रिश्ते का ना मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे तो चाहिए अपने मुन्ने के लिए कंवारी लड़की। जी। और दूसरी बात ये कि कम से कम मेरे मुन्ने से 15 साल छोटी तो हो। इससे कम में नहीं बात बनेगी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि पता है मेरे मुन्ने ने बड़ी उम्र की बेवा औरत को अपनी। ये देख लो, ये होती है वफादारी। अब इससे अंदाजा लगा लो मेरा मुन्ना कितना वफादार है। उसका नाम भी लेना गवारा नहीं करता, समझ आई? अरे वो तो मैंने धमकी दी है तो माना है शादी के लिए। धमकी पूछ क्या धमकी दी आपने? तब प्यार करता है मेरे से। धमकी ये थी कि भैया मुन्ने मेरे जीते जी अगर तूने शादी ना की ना तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक मेरा मरा मुंह देख। अल्लाह ना करे। जीते रहो, खुश रहो। दूसरी बात ये कि एक शर्त है शादी की। क्या शर्त है बताइए। वो ये कि लड़की मेरे पास रहेगी, मेरे पास यहाँ। ठीक है। और शादी को खुफिया रखेंगे, खुफिया, जब तक हम चाहेंगे तब तक। तो बच्चे पैदा नहीं कराएंगी? अब तुम्हारे मुंह में खाक, क्यों नहीं होंगे बच्चे? खैर से होंगे, ढेर सारे होंगे। तुम अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करो ना। लड़की के माँ बाप से कह देना कि वो लड़का जो है वो कहीं गांव वगैरह में रहता है, कभी कभार आता है, और लड़की चली जाया करे हफ्ते के लिए अपने माँ बाप के पास दफा। आपा खासा मुश्किल काम बता रही है। अच्छा आपा खासा मुश्किल काम बता रही।
तो मुआवजा भी तो दुगना दे रही हूँ, खासा मुश्किल काम है। जा जाके अब जिस धंधे पे लगाया उस धंधे पे लगो, जाके ढूंढ के लाओ लड़की। आपा लड़के की तस्वीर तो दे देना सा। अच्छा, लड़के की तस्वीर दे दें? ये जो लेटा हुआ इतना प्यारा है, चंदे आफताब चंदे माताब हैं। और अगर फिर भी पूछे कि लड़का कैसा है तो बता देना कि वो हमारा फिल्म स्टार नहीं, हमारे वो वहीद मुराद और वो दूसरे नदीम साहब, दोनों का मिक्सचर। हाँ वही वो है। हाँ लग तो रहा है हीरो जैसा। ए बीबी मेरे तरफ देख के बात करो, समझ आई? लग तो रहा है। और अब जाओ ना तो पिछले दरवाजे से जाना, वैसे ही मेरे मुन्ने को बड़ी उम्र की औरतें पसंद आ जाती हैं कभी कभी। जाओ, मुंह ना बनाओ, जाओ। दूर दूर से होके जाओ, मत घूरो, नजर लगाओगी मेरे बच्चे को। माँ क्या है? कभी किसी अच्छे पार्लर ना लेकर आना, हमेशा थूक में पकौड़े ही तलती हो। इस पार्लर में तैयारों के पता नहीं रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाजी नाराज मत होना, मजाक कर रही थी। अच्छा से तैयार करना, ये ना हो तुम्हारा मेकअप देख के रिश्ते वाले भाग जाए हैं? तो मेरी अम्मा को ना पार्लर की अहमियत का पता ही नहीं है। पार्लर से तैयार होती तो ये मुंशी जी से रिश्ता ना होता। नाजमीन कभी तो चुप कर जाया कर। अम्मा 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 क्या है? तुम भी पार्लर से तैयार हो जाना। आजकल ना लड़की की माँ को भी देखते हैं। कहाँ जा रही हो? बाहर। क्यों भाई? कभी कभी कानों को भी सुकून चाहिए होता है। सड़े हुए पार्लर में मुझे लाके भाग गई हैं। बाजी एसी तो चला दो, गर्मी की वजह से भागी हैं। कैसा अच्छा ऑफिस है वैसे, कैसा पैसा खर्च किया है। लेकिन ये देखो, ये तो पैसा जाया किया है। यहाँ तो पैसा नहीं आना है। और ये देखो ऐसा यहाँ लगाया हुआ है, अब ऐसे लगाने की क्या जरूरत थी? पैसे का जाया, सरासर जाया पैसे। मैं तेरे अब्बा को देख कर आ रही हूँ, और देख कुछ शरारत मत करना, चुपचाप यहीं खड़ी रहना बस। हाँ मैंने क्या किया है? बाद में बात पे मुझे बात सुनाती है। हेलो, हाँ मुंशी बात कर रहा हूँ। ये क्या लगाया हुआ है तुम लोगों ने ऑफिस में? चलना फिरना इधर उधर, टहल पहल, टिक के बैठ के काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? फिर बात सुनो, मेरे लिए एक गिलास ठंडा जूस का लेकर आओ। शाबाश, जल्दी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे? मैं तो बल्कि पूछने आया था कि आपको कुछ चाहिए था, मैं ला देता हूँ। हाँ मुझे ना एक ठंडा सा जूस का ग्लास चाहिए। ठंडा जूस? जरा जल्दी ला दो, अभी मंगाया है। असल में अम्मा ना मुझे पार्लर ले गई, थक्कड़ से पार्लर। भाई पहला बताओ, ना एसी ना पंखा, ऐसा बेकार पार्लर था। तो तब से जी चाह रहा था कि जरा ठंडा सा जूस का ग्लास पीऊं। तो अम्मा के ना आने से पहले जल्दी से ला दो। अम्मा आ गई ना तो बिला वजह डांट पड़ेगी। मैं ले आता हूँ।
सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये मेरी बेटी है। वो रिजवान साहब की फैमिली हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और ये सरवर साहब हैं, यहाँ के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये तो ठंडा पियेंगी, मैं आपके लिए कुछ चाय क्या ला सकता हूँ? नहीं नहीं सर जी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जी जी सर जी, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे घर मेहमान आने वाले हैं ना, तो हम जूस और चाय उन्हीं के साथ पियेंगे। हैं भूखे थोड़ी हैं हम, तो इसलिए आप जूस वूस मत लेकर आइएगा प्लीज। या अल्लाह खैर, फिर कोई शरारत कर दी होगी। सर मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ, यकीनन इसकी गलती होगी बगैर कुछ जाने। नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे अब्बू, आप बगैर कुछ जाने कैसे माजरत खा हो सकते हैं? और मैं तो यहाँ पे खड़ी हुई थी बिल्कुल चुप करके, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अम्मा मुझे लेकर आई है यहाँ, क्योंकि पहले वो मुझे पार्लर ले गई थी। किसी ना काम का थक्कड़ किस्म का पार्लर, ना पंखा ना एसी। भला बताओ, लग रही मैं पार्लर से तैयार हुई थी? सारे पैसे कुके खाते में गए हैं आपके। बेटा ऑफिस है, सर खड़े, एक मिनट। सॉरी सर, इसी की गलती होगी। इसकी एक गलती है। ये गलत वक्त और गलत दुनिया में पैदा हुई है। जी सर, और बहुत मासूम है। अल्लाह इसके अच्छे नसीब करे। आप भी दुआ कीजिएगा। जरूर। सर मैंने कहा था आज मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने हैं। चलें? नहीं, अब ये ठंडा पी के जाएगी। जी इख्तियार साहब, एक ठंडा जूस लेके आएगा यहाँ। हाँ जी, मेक श्योर ठंडा हो। और कुछ लेंगे? कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट? बस एक ठंडा जूस फौरन। थैंक यू। आपका जूस आ रहा है, पी के जाइए। कितना बड़ा अजाब है, ठीक इंसान का गलत वक्त पे टकराना। ऐसी लड़की मेरा आइडियल हुआ करती थी। ऐसी लड़की बिल्कुल मासूम। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? जवाब कर दो। पता नहीं क्या क्या जवाब दिया उसने। क्या मतलब पता नहीं? मतलब ये कि मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं आज। क्या करता जाकर बिला वजह। क्यों? अगर उसने मना कर दिया तो? तुल्ला ऐसे थोड़ी होता है। आखिर को उसका जवाब ही चलेगा ना। पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब उसे कॉल करो। नहीं पागल, मैं नहीं कर रहा। अब्दुल्ला,
कॉल करो। मैं क्या बात करूंगा, खुद बताओ, क्या क्या बोलूंगा मैं? अब्दुल्ला, प्यार के सदके, प्यार के सदके, प्यार के सदके। what does he want from me? हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैं बात कर रहा हूँ। आई नो इट्स यू, नंबर सेव है तुम्हारा मेरे पास। बोलो क्या हुआ? वो बात कुछ नहीं। कल 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 मैंने कॉल की थी तुम्हें। हाँ अब्दुल्ला, आर यू फॉर रियल? मतलब यार, रात को तुमने मुझे कॉल की थी, फिजूल बातें थी, और अब दोबारा। Let me make one thing very clear to you. I am not interested in you, okay? And neither will I ever be in my life. इसलिए प्लीज मुझे कॉल करना बंद कर दो यार। I don't want to be rude to you, okay? अब्दुल्ला, bye. Is he mad? कोई बात नहीं, दफा करो इसे। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के कम रह गए, लड़कियां आगे पीछे ऊपर नीचे। अब देखो, मुझे भी तो कोई हैंडसम लड़का नहीं मिल रहा ना। जनरली सी बात कर रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ। मेरे नेबर्स में एक लड़की है, her eyes shine so bright, 5'8", तुम्हारे साथ क्या लगेगी? सोचो सोचो। नो अरे सोचो तो। नहीं, सिर्फ शान से बस, और कोई नहीं। ग्रेट, यही तो चेक कर रही थी। तुम जैसा हैंडसम जीनियस लड़का शांति को कहाँ मिले? हाँ? और तुम फिक्र क्यों करते हो यार? एक दिन दुल्हनिया हम ले जाएंगे। हाँ, ले जाएंगे। भाई हमारी लड़की निहायत ही मासूम और भोली भाली है। अरे भाई, मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। बाकी ये अम्माओं जैसा दिमाग रखने वाली लड़कियां तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भाई साहब, आप क्या करते हैं? बहन, मैं बस एक छोटी मोटी नौकरी है, अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी चल जाती है। दाल रोटी खाते हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं भाई साहब, शबाद ग्रुप वालों के यहाँ काम करते हैं एक जमाने से, और वो भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। गाड़ी भी दी हुई है, और बिल्स, दवाइयाँ, बोनस सब कंपनी की तरफ से मिलता है। एक ही तो बेटी है इनकी, 2 मियाँ बीवी, और ये खैर से घर भी अपना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हमारी बच्ची नजर नहीं आ रही है। जी मैं यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। आओ बेटा, यहाँ बैठो। अरे तुम तो उठो, उठो ना। आओ बेटा, यहाँ बैठो। माशाल्लाह। तुम्हें पूछना है कुछ बेटा? आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? महाजबीन, इस बार भी ना तुम फेल हो गई हो। महाजबीन, तुम फेल हो गई हो। अंडा 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 अंडा। पढ़ती है ना? किस यूनिवर्सिटी में? अंडा
महाजबीन, इस बार भी ना तुम फेल हो गई हो। मैट्रिक। अम्मी मैट्रिक। मैट्रिक? इतनी छोटी तो नहीं लगती। अरे वो घर बिठा लिया था ना, बीमार पड़ गई थी। हाय हाय, ऐसी क्या बीमारी हो गई थी भाई? हाँ आंटी, कुछ नहीं, वो बस वो नजला जुकाम हो गया था, कुछ नहीं। नजला जुकाम में घर में बिठा दिया? वो दरअसल अपने बाबा की ना बहुत लाडली है। हाँ, वो तो है माशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, एक बात सुन लें, शादी के बाद ये पढ़ना लिखना लड़कियों का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ तो मैंने तो वैसे भी नहीं पढ़ना। अरे वाह, तुम तो बड़ी ताबेदार हो। अब बेटा, तुम्हें कुछ और पूछना है? नहीं नहीं। शुक्रिया। तुम और अच्छा क्या बना लेती हो? मटर कौरमा, मटर कीमा, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर टिक्का, मटन कबाब और मटन पनीर। मटन कढ़ाई। जी। अच्छा भाई, जरा जल्दी ले आएगा, देखने में मेरी अम्मा को कितनी भूख लगी। मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर कीमा और मटन पनीर। अरे अरे वाह वाह, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे मटन पसंद है? भाई मुझे तो रिश्ता मंजूर है। अरे तो फिर आप मुंह मीठा कीजिए ना। शुक्रिया। अब बेटा, अंगूठी तो निकालो। जी जी। भाई साहब, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो रस्म कर लें। जी बहन, आप लोग समाज भाभी के रिश्तेदार हैं, मेरा मतलब जानने वाले हैं, तो बिस्मिल्लाह करें। बेटा पहनाओ। अरे बेटा रुको, भाभी आप पहनाएं। अरे तुम तो चुप हो जाओ। बेटा तुम पहना। अरे रुको, अभी हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए, आप पहना दें। अरे पागल हो क्या, आजकल ऐसा नहीं होता। बेटा तुम पहना। अरे भाभी आप पहनाएं। अरे तुम तो चुप ही रहो, लड़का पहनाए। पहना। अरे मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो। ये प्यारे से हाथ सिर्फ मेरी बेटी के हो सकते हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इस घर की वाहिद बेटी मैं हूँ तो इट्स ऑब्वियस। सारा मजा खत्म कर दिया तुमने। नहीं मैं आपको अब्दुल्ला का पता चला? दोबारा फेल हो चुके हैं। मतलब दोबारा फेल हो चुके हैं? कोई और बात भी तो हो सकती है ना, बस सर्वर ने कह दिया कि वो फेलियर है तो आपने भी मान लिया। सर्वर बीच में से कहाँ आ गए? सर्वर ही तो आया है, अगर वो हमारी जिंदगी में ना आता तो। बेटा तुम जानती हो मुझे उनकी जरूरत थी उस वक्त। हाँ तो ठीक है, कर लिया ना हमने कबूल। तुमने कहाँ कबूल किया उन्हें? मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन अब्दुल्ला ने तो किया है ना। सर्वर ने क्या हाल बना दिया अब्दुल्ला का। सर्वर ने अब्दुल्ला को कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हारा बाप। 12 साल का था अब्दुल्ला जब डैड की डेथ हुई थी मॉम। उसके बाद सारी जिंदगी तो सर्वर था ना। अब्दुल्ला क्या खाएगा, कब खाएगा, क्या पढ़ेगा, कैसे हंसेगा, कैसे रोएगा, सब चीजों का कंट्रोल गलत था। सर्वर क्या तुम?
अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि इस लहजे में मुझसे बात कर सकूं। इतनी बार समझाने की कोशिश की है मैंने तुम्हें, तुम बहुत छोटी थी, इतना कुछ याद भी नहीं है तुम्हें। उस वक्त मुझे सर्वर की कितनी जरूरत थी। उस वक्त अगर सर्वर हमें ना संभालता तो मैं क्या करती, बिजनेस कैसे चलाती, घर को कैसे संभालती, बच्चों को कैसे पालती अकेले। तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी अभी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा कि माँ की परेशानियां क्या होती हैं। और सर्वर ने हमारी खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात, ख्वाब सब कुछ छोड़ दिया हमारी खातिर, कुर्बान कर दिए। वो उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किया उसने, हमारा सहारा बना। और उसकी इन सब कुर्बानियों के जवाब में ना मेरे बच्चे क्या करते, तुम क्या करती हो? उसे ये सिला देती हो। Sad. It's terrible. Sorry. You know, it happens sometimes. Really sorry. Are you okay? I'm okay. बैठो, चाय पीते हैं। Not hungry. कुछ पाने के लिए कोई कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तो क्या हुआ अगर वो मन में, हाँ मोहब्बत जताता हूँ, नहीं जताऊंगा तो मेरे पैर कैसे जमेंगे। उसको मानना पड़ेगा मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सब जो है मेरे नाम ही तो है। मैं कहाँ बच्चों के नाम, अब इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। छोटे बच्चे हैं, अपनी मर्जी से पालूंगा, मेरी जुबान बोलेंगे। पेट तो आके कहीं चली जाएगी। लड़का वो इस लायक ही नहीं रहेगा कि कारोबार संभाल सके। अरे माँ भूल जाए उसको, उससे कुछ नहीं होना था, बहन थी। आप ये समझे कहाँ एक डबल रोटी मिल रही थी, पूरी बेकरी मिल गई। आपका बेटा जो कि एक मुलाजिम के तौर पे काम करता था, मालिक बन के जाता है। अब बस ये सोच, फिक्र ना कर, तुझसे ही सीखा जो भी सीखा। खुदा हाफिज। मैं बात कर रहा हूँ। I hope that you have finally come back to your senses. कुछ सोचा तो कुछ। Oh my God, you really lost it. तुम पागल हो गए हो ना? मुझे तो लगता है मैं हो गया हूँ पागल। देखो क्या होता जा रहा है मुझे। Listen to me, अब्दुल्ला। अगर तुमने मुझसे अब इस किस्म की कोई भी बात की ना, I'll block your number. हाँ तो कर दो ब्लॉक। मैं डरता हूँ क्या? धमकी क्या दे रही हो? तुम मुझे ब्लॉक करोगी, मैं तुम्हें किसी और नंबर से फोन कर दूंगा। कर दो। You're pathetic. Is he crazy? I'll just block his number.
हेलो चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और It's me. दर्द में, इस प्यार गुरु हेलो सदके, इस प्यार के सदके। मोबाइल दो अपना। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, जैसे साथ हम धनक के वो साथ, जैसे है साथ हम तनक के वो साथ रंग। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के हेलो उस प्यार के सदके। It's me. Abdullah, darling, just wait till tomorrow, huh? क्यों? What a psycho, I swear. अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो जी मैं डीआर हम्माद। डीआर हमाद क्या होता है? सबिया का बेटा। ओ सबिया का बेटा। कौन सबिया? अरे वही जिससे आज आपकी मंगनी हुई। ओ अच्छा, कैसे डॉक्टर साहब? कहिए क्यों फोन किया? नहीं मैं तो ठीक हूँ। सोचा अम्मी से नंबर लेके तुम्हें फोन कर दूं। आपने कहीं मिठाई का पूछने के लिए तो नहीं फोन किया? भाई मिठाई बहुत अच्छी थी और उसमें से जो सारे गुलाब जामुन थे ना, वो तो मैंने इकट्ठा करके साइड पे रख लिए, बाद में खाऊंगी। पसंद है ना मुझे गुलाब जामुन। और जो दुपट्टा आपकी अम्मा ने पहनाया था ना मुझे, अभी तक ओढ़ा हुआ है मैंने। मुझे पता है मैं अगर उतार दूंगी ना तो अम्मा उसी बक्से में रख देंगी जिसमें मेरी सारी जहेज की चीजें रखी हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आप कोई रोमांटिक किताब पढ़ रही होंगी। किताबों में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बगैर पढ़े फर्स्ट आ जाती हूँ। वाह, बगैर पढ़ाई के आप फर्स्ट आ जाते, बहुत सही है। आपको पता है मेरे अब्बा ना कभी कभी वैसे मुझे डॉक्टर साहिबा कहते हैं। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ शादी करना चाहती हूँ। काफी बेचैन है शादी के लिए। हाँ तो और क्या भाई, इतने सारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, दुपट्टे कुछ काम आएंगे। फिर पार्लर से तैयार भी होंगी, फिर तस्वीरें भी खींचेंगी, फिर मेरी सारी सहेली। लगता है शर्मा गए, दीवाना हो गया मेरा। I'm just gonna not block, wait. I'm just gonna switch off my phone now. इस प्यार के सदके